Assalamualaikum everybody. Hope you're doing good. This holiday pack is for class 2 and starting with the English from page number 3 there is activity number 1 which is circle the nouns naming nouns from the given word bank. तो यहाँ से बच्चे को क्या करवाना है, आपने यहाँ से नेमिंग नाउन्स जो हैं जो किसी चीज़ का नाम हो सकते हैं उसको सर्कल करवाना है। उसके बाद क्या करवाना है आपने बच्चों से, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग नाउन फ्रॉम द अबाउ वर्ड बैंक। तो अब यहाँ से जो ऊपर वर्ड बैंक दिया गया है जहाँ से हम लोगों ने नाउन सर्कल किए थे, नेमिंग नाउन्स, उनको लगाते हुए आपने ब्लैंक्स को फिल करवाना है। ऑन पेज नंबर 4 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 2। यहाँ पे आपने क्या करना है, लुक एट द वर्ड सॉर्ट बिलो एंड सर्कल ऑल द वर्ड्स दैट कुड डिस्क्राइब समथिंग। यानी कि आपने एडजेक्टिव्स जो है उनको सर्कल करना है। और अब सबसे पहले तो ये बच्चे को पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट टेल व्हाट समथिंग लुक्स लाइक, स्मेल्स लाइक, टेस्ट लाइक, फील्स लाइक एंड साउंड्स लाइक। दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कि कोई चीज़ कैसी लग रही है, कैसी स्मेल करती है, कैसी टेस्ट करती है, कैसी फील करती है, कैसी साउंड करती है, तो वो डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज़ को, उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव्स जो हैं बच्चे ने उसको सर्कल करना है। मूविंग ऑन द पेज नंबर 5 विच इज़ there is activity number 3 on page number 5. Write the plurals adding s or es. तो यहाँ पे आपने s या es लगाते हुए इसके प्लूरल्स लिखने हैं। यानी एप्पल है तो एप्पल्स, फॉक्स फॉक्सेस। तो इस तरह करके आपने जो है s और es लगा के प्लूरल्स लिखवाने हैं बच्चों से। On page number 6 there is activity number 4 which is write the plural for each word by adding s or es to the end. Circle the plural form found in the word search. अच्छा, तो अब यहाँ पे भी बच्चे ने सबसे पहले तो s और es लगाते हुए करना है, उसको प्लूरल्स को लिखना है। फिर जो है ये वर्ड सर्च दिया हुआ है, यहाँ पे बच्चे ने क्या करना है, यहाँ पे उन वर्ड्स को फाइंड आउट भी करना है। ऑन पेज नंबर 7 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट पोजीशन। तो अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है, आपने उस पिक्चर को देखते हुए करेक्ट प्रपोजिशन लगा के जो सेंटेंस है या जो ब्लैंक है उसको फिल करना है। On page number 8 there is activity number 6 which is put is, are, am in the blank spaces. अब आपने इस जो है सेंटेंस को पढ़ना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है। अब फिर आपने देखना है कि क्या सूटेबल है यहाँ पे is, are और am। तो उस तरह से आपने इसको फिल आउट करते जाना है। ऑन पेज नंबर 9 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 7 विच इज़ लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ शॉर्ट स्टोरी यूजिंग द गिवन वर्ड। अब एक पिक्चर दी गई है और उसके नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपने बच्चा क्या करेगा कि कुछ एक शॉर्ट सी स्टोरी बनाएगा बाय यूजिंग दीज गिवन वर्ड्स। तो इन वर्ड्स को देखते हुए एक छोटी सी स्टोरी बनानी है बच्चे ने। ऑन पेज नंबर 10 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 8 फिल इन द मिसिंग वोवल्स फॉर ईच ऑफ द फीलिंग शोन इन द पिक्चर। अब कुछ फीलिंग्स दी गई हैं, आपने उन फीलिंग्स को शो करवाने के लिए एक जो है वो ब्लैंक के अंदर वोवल्स को फिल करना है। तो वो आप देख सकते हैं कि कौन सा सूटेबल वोवल होगा वहाँ पे यूज़ होता हुआ। तो जो मतलब आप वो वोवल लिखें तो फीलिंग डिस्क्राइब हो रही हो। ऑन पेज नंबर 11 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 9 विच इज़ कंप्लीट द सेंटेंस बाय राइटिंग ing टू द वर्ब्स गिवन। अब कुछ वर्ब्स जो हैं वो दी गई हैं, उनके आगे आपने ing लगा के उनको ये ब्लैंक स्पेसेस जो हैं इनके अंदर सूटेबल स्पेसेस के अंदर जो है वो फिल कर देना है। ऑन पेज नंबर 12 विच इज़ एक्टिविटी नंबर 10 यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेस। अब कुछ जो है आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उनको अपने जो है सेंटेंसेस में यूज़ करना है और उससे सेंटेंसेस बनाने। ऑन पेज नंबर 13 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 11 विच इज़ पिक अ प्रोनाउन फ्रॉम द ऑप्शन
एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिर आपको कुछ जो हैं वो प्रोनाउंस दिए गए हैं, ठीक है, और उसके अंदर आपने क्या करना है, अब इस तरह ही आपको ब्लैंक्स दी गई हैं, आपने देखना है कि कौन सा सूटेबल प्रोनाउन जो है उस ब्लैंक में जाएगा, तो आपने उस सेंटेंस के हिसाब से वहाँ पे प्रोनाउन जो है वो लिख देना है और बच्चे को कहना है, मतलब आपने बच्चे से लिखवाना है। और फिर इसी का एक्टिविटी 11 का पार्ट नंबर 2 है विच इज़, उसमें भी आपको जो है वो अगेन दिया गया है, प्रोनाउंस ही हैं, तो आपने उनको फिल आउट करवाना है ब्लैंक्स के अंदर। ऑन पेज नंबर 14 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 12 विच इज़ सर्कल द प्रोनाउंस इन ईच सेंटेंस। तो कुछ प्रोनाउंस दिए गए होंगे, सर्कल मतलब सेंटेंस है उसके अंदर आपने देखना है कि कौन सा प्रोनाउन है, उस प्रोनाउन को सर्कल करते जाना है। ऑन पेज नंबर 15 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 13 which is look at the words in the box, use these words to make at least 10 school rules। अब कुछ जो हैं वो वर्ड बैंक दिया गया है, आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। अब ये क्या करना है, आपने उनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हुए, यानी कि बच्चों को कहना है कि अपने वर्ड्स में उन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हुए आपने 10 सेंटेंसेस बनाने हैं एटलीस्ट, ठीक है, जो कि स्कूल रूल्स को डिस्क्राइब करते हैं। ऑन पेज नंबर 16 there is activity number 14 which is use this or these in the following sentences। अब जो कुछ sentences दिए गए हैं उसके अंदर बच्चों को आपने क्या करवाना है कि उसको this और these जो है उसका यूज़ बताते हुए कहना है कि भाई इन स्पेसेस के अंदर आपने this और these सूटेबल जो है वो लगा देना है। अब बच्चों को ये तो आपने सबसे पहले बता देना है कि जो सिंगुलर होंगे उनके साथ दिस लगेगा और जो प्लूरल्स होंगे उनके साथ दीज लगेगा। ऑन पेज नंबर 17 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 15 विच इज़ यूज़ दैट और दोज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसी तरह जो है आपने फिर बच्चे से ये भी करवाना है, दैट और दोज का जो है वो बच्चे को यूज़ आपने बताना है और उससे ये जो सूटेबल सेंटेंसेस होंगे उसके अंदर उसने इसको फिल आउट करते जाना है। और फिर ये भी आपने बता देना है कि दैट और दोज दूर की चीज़ों के लिए यूज़ होता है और जो दैट है वो दूर अगर एक चीज़ है तो उसके लिए जो सिंगुलर चीज़ है दूर उसके लिए दैट यूज़ होगा और जो प्लूरल्स होंगे उनके लिए दोज होगा। ऑन पेज नंबर 18 there is activity number 16 which is write down the feminine of the following masculine। तो यहाँ पे जो आपको फेमिनाइन दिए गए हैं, आप बच्चे ने उसके मैस्कुलाइन लिखने हैं तो वो आप लिखवा रहे होंगे ऑन पेज नंबर 19। फिर यहाँ पे भी वही फेमिनाइन मैस्कुलाइन ही बच्चा कर रहा होगा। ऑन पेज नंबर 20 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 17 विच इज़ रीड ईच सेंटेंस केयरफुली, यूज़ पिक्चर्स एज अ गाइड, सर्कल द करेक्ट प्रोनाउन। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ पिक्चर्स बच्चे को दी गई हैं, बच्चे ने उस पिक्चर को देखते हुए करेक्ट प्रोनाउन जो है उसको सर्कल करना है। ऑन पेज नंबर 21 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 18 विच इज़ राइट द प्लूरल्स ऑफ द गिवन सिंगुलर। तो आपने जो है क्या करना है, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द सिंगुलर नाउन्स और नाउन्स दैट मीन वन, or draw a square around the plural nouns or nouns that means more than one। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि जो सिंगुलर नाउन्स हैं, ठीक है, उनके जो सिंगुलर नाउन्स हैं ना उनके गिर्द सर्कल लगाना है और जो प्लूरल नाउन्स हैं उनके गिर्द स्क्वायर लगाना है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये एक्टिविटी बच्चा कंप्लीट करेगा। ऑन पेज नंबर 22 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 17 विच इज़ प्रपोजिशन क्रॉस वर्ड्स, यूज़ द वर्ड बैंक एंड मैच पिक्चर क्लूज टू हेल्प यू फिल इन द क्रॉस वर्ड पजल, रिमेंबर टू राइट अक्रॉस एंड डाउन द टू मेकिंग व्हेन मेकिंग योर वर्ड्स। अब यहाँ पे बच्चे ने क्या करना है कि डाउनवर्ड लेफ़्ट साइड पे और इस तरह मूव करते हुए जो है ये क्रॉस वर्ड्स जो है ना उसको कंप्लीट करना है और साइड में आपको वर्ड बैंक ऑलरेडी दिया गया है, उनको जो है अपने
मतलब यहाँ पे फिल आउट करना है। ऑन पेज नंबर 23 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 20 विच इज़ रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। आप यहाँ पे क्या करना है कि बच्चे ने पहले पैसेज को गौर से पढ़ना है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आपने उस मतलब बच्चे को कहना है कि उसके आंसर दें। ऑन पेज नंबर 24 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 21 विच इज़ रेनी डे। यहाँ पे भी बच्चा पहले इस जो है वो पढ़ेगा पैसेज को, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर्स देगा। ऑन पेज नंबर 25 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 22 विच इज़ आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स। यहाँ पे ईच रीड ईच सेंटेंस बिलो, सर्कल द एडजेक्टिव एंड और ईच एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या करना है कि एक सेंटेंसेस है, इसके अंदर जो बच्चे को सूटेबल एडजेक्टिव लगता है ना, लेके उसको लग रहा है कि ये एडजेक्टिव है, उसको कहना है कि इसको सर्कल कर दें। ऑन पेज नंबर 26 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 23 विच इज़ राइट एट लीस्ट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर फादर। यहाँ पे बच्चा जो है अपने फादर के बारे में कोई भी 5 सेंटेंस लिख रहा होगा। पेज नंबर 26 पे ही है एक्टिविटी नंबर 24 विच इज़ राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर पेट। और यहाँ पे बच्चे ने अपने पालतू जानवर के बारे में जो है वो 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। ऑन पेज नंबर 27 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 25 विच इज़ रीडिंग एंड राइटिंग इन द किचन। लुक रीड एंड राइट। यहाँ पे बच्चे ने क्या करना है, कुछ वर्ड बैंक्स आपको दिए गए हैं, उनको देखते हुए बच्चे ने जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। और ऑन पेज नंबर 28 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 26 विच इज़ लुक एट द पिक्चर एंड राइट योर ऑन स्टोरी। ये कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, बच्चे ने इसको देखते हुए जो है वो एक स्टोरी बनानी है। अब मैं आपको क्लू दे सकती हूँ ये कि बच्चों ने रेड राइडिंग हुड की जो है वो स्टोरी तो पढ़ी होगी, तो उसको सोचते हुए उसको देखते हुए बच्चा जो है इसको कहानी को जो है स्टोरी को लिख रहा होगा। ऑन पेज नंबर 29 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 27 विच इज़ कलर द नाउन्स। Color any shape which has a noun in its yellow. Color the other shapes any color you like. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो नाउन्स होंगे उनके अंदर येलो कलर करते जाना है और जो दूसरे वर्ड्स होंगे उनके अंदर आप कोई भी अपना सूटेबल जो आपको कलर पसंद है वो कर सकते हैं। ऑन पेज नंबर 28 ऑन पेज नंबर 30 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 28 विच इज़ रीड ईच वर्ड, कलर द लेटर्स इन द वर्ड्स एंड द पिक्चर। अब आप यहाँ पे क्या करना है कि बच्चे ने रीड करना है वर्ड्स को और फिर कलर करते जाना है, इनको पिक्चर को जो है वो कलर करना है। मूविंग ऑन द उर्दू हॉलीडे पैक विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द पेज नंबर 31। यहाँ से अब जो है हमारा पेज नंबर 31 से हमारा उर्दू का समर पैक स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ सरगर्मी नंबर सबसे पहले 1 है। यहाँ पे क्या करना है, ज़ेल एक तोते की तस्वीर दी गई है, हरूफ की तरतीब को देखते हुए नुक्ते मिलाएं और इसे मुकम्मल करें। यहाँ पे बच्चा क्या करेगा कि नुक्तों को मिलाएगा और तस्वीर मुकम्मल करेगा और फिर जो है लेकिन आप इसको पिक्चर को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए बच्चे को ये भी कह सकते हैं कि इसको कलर कर दे, ठीक है। और फिर सरगर्मी नंबर 2 है, प्यासी चिड़िया को नून की मदद से पानी तक पहुंचने में मदद करें। यहाँ पे नून की एक शेप है, मतलब नून जो है वो लिखे हुए हैं, तो प्यासी चिड़िया को आपने पानी तक लेके जाना है तो नून को मिलाते जाना है ताकि उस पात से चिड़िया गुजर सके। ये आपने बच्चे को समझा देना, वो खुद ही कर लेगा। फिर हमारी सरगर्मी नंबर 3 है, दी गई तस्वीर को देखकर इनके नाम लिखें। अब जो है आपको फर्स्ट वर्ड बच्चे को दिए गए हैं और आगे तस्वीर भी दी गई है और बच्चे को आपने कहना है कि ये तस्वीर को देखे और इस जो है लफ्ज़ को मुकम्मल करें, उनके नाम लिखें। और सरगर्मी नंबर 4 है, फिर ज़ेल में दी गई तस्वीरों को गौर से देखें और इनके नाम लिखें। तो अब कुछ तस्वीरें दी गई हैं, आपने बच्चे को कहना है कि उनके नाम लिखें। पेज नंबर 33 के ऊपर सरगर्मी नंबर 5 है विच इज़ दिए गए इशारों की मदद से बेतरतीब हरूफ को तरतीब से देखकर अल्फाज लिखें। अब कुछ आपको बच्चे को बेतरतीब अल्फाज दिए गए हैं, बच्चे को आपने कहना है कि इसको देखें, तरतीब दे कि इससे कौन सा लफ्ज़ बन रहा है और इसको खाली जगह जो है उसके अंदर लिखते हैं। सरगर्मी नंबर 6 है, फिर तस्वीरों की मदद से ज़ेल से में दी गई कहानी पढ़ें। अब जो है
तस्वीरें जो दी गई हैं इनके नाम लेते हुए कहानी को जो है वो बच्चे ने पढ़ना है। फिर पेज नंबर 34 पे मूव करते हुए अगर हम देखते हैं सरगर्मी नंबर 7 है और यहाँ पे एक जैसी शक्ल में मौजूद अल्फाज को जोड़ते हुए जुमले लिखें। कि आपने देखना है जो सर्कल में लिखे गए हैं लफ्ज़ उनको जोड़ना है और एक लफ्ज़ बनाना है जिससे आग जला दो। सर्कल्स में थी ना तो एक जुमला हमारा बन गया। तो इसी तरह आपने जो सेम शेप के लफ्ज़ हैं उनको मिला के जुमले बनाने हैं। सफ़ा नंबर 35 के ऊपर हम देखते हैं सरगर्मी नंबर 8। ज़ेल में दिए गए इशारों और तस्वीरों की मदद से कहानी लिखें। अब कुछ तस्वीरें दी गई हैं और इशारे दिए गए हैं, उनको देखते हुए बच्चों ने एक कहानी जो है वो तहरीर करनी है। और फिर पेज नंबर 36 के ऊपर सरगर्मी नंबर 9 है, तस्वीरों में रंग भरें और जानवरों के नाम तहरीर करें। यहाँ पे आप बच्चा क्या करेगा कि जानवर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं उनके अंदर रंग भरेगा और उनके नाम जो है वो लिख रहा होगा। ऑन पेज नंबर 37 सफ़ा नंबर 37 के ऊपर सरगर्मी नंबर जो है वो 10 है। दिए गए वाहद के जमा लिखने हैं, कुछ वाहद दिए गए हैं, बच्चों ने उनके जमा लिखने हैं। फिर उसी पेज पे सरगर्मी नंबर 11 है, पढ़िए और रंग भरिए। तो यहाँ पे बच्चे ने क्या करना है कि दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरें और ख़ाली जगह में दुरुस्त लफ्ज़ लिखें। अब जो है कुछ एक ख़ाली जगह है, एक स्टेटमेंट दी हुई है, जुमला दिया हुआ है, उसके बारे में 3 जो है वो ऑप्शंस दिए हुए हैं। बच्चे ने जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसका जो सर्कल है उसके अंदर रंग भर देना है और वो जो लफ्ज़ होगा उसको ख़ाली जगह में भी लिख देना है। फिर पेज नंबर 38 के ऊपर सरगर्मी नंबर 12 है, परिंदों और जानवरों की मुख्तलिफ़ आवाज़ों के नाम लिखें। मिसाल मेंढक टर टर करता है। तो इस तरह जो है जो जानवरों के नाम मतलब जो जानवर आवाज़ें निकालते हैं वो आवाज़ें बच्चे ने लिखनी है। सरगर्मी नंबर 13 है, उसी पेज पे मौसमों के नाम तलाश करने हैं। एक वर्ड जो है वो ब्लॉक दिया गया है, उसके अंदर हरूफ कुछ लिखे हुए हैं। आपने हरूफ को मिलाते हुए देखते हुए कि कौन सा यहाँ पे मौसम का नाम बन रहा है तो वो नाम जो है वो तलाश करने हैं बच्चे ने। पेज नंबर 39 के ऊपर 39 के ऊपर सरगर्मी नंबर 14 है, नीचे दी गई सब्जियों के नाम तहरीर करें। ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, ये इन पिक्चर्स को देखते हुए बच्चों ने सब्जियों के नाम लिखने हैं। सरगर्मी नंबर 15 पे तस्वीर की मदद से वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। तो यहाँ पे जो है कुछ जमा हैं कुछ वाहद हैं, तो जिनके वाहद लिखे हैं उनके जमा लिख देने और जिनके जमा लिखे हैं उनके वाहद लिख देने। और फिर पेज नंबर 40 है, उसके ऊपर है जी सरगर्मी नंबर 16, दिए गए अल्फाज को खुश ख़त लिखें। तो अल्फाज कुछ दिए गए उनको खुश ख़ती बच्चे के लाने के लिए ये एक्टिविटी प्लान की गई है। तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा कि वो प्यारी प्यारी राइटिंग के अंदर खुश ख़ती के साथ जो है वो लिख रहा होगा इन लफ्ज़ों को। फिर सरगर्मी नंबर 17 है, कामरान के घर में एक अंगूर की बेल है। आज कामरान इस बेल के बारे में जुमले लिख रहा है। आप कामरान को इन जुमले लिखने में मदद कीजिए और दी गई तस्वीर में रंग भरें। अब बच्चा जो है वो क्या करेगा कि ये कुछ जुमले दिए गए हैं तो मदद ऐसे होगी कि बच्चा जो है उन जुमलों में अपनी कहानी के मुताबिक या अपनी सोच के मुताबिक जो है वो लफ्ज़ लिख रहा होगा और ये जो बेल है इसको कलर कर रहा होगा। फिर पेज नंबर 41 है, पेज नंबर 41 विच इज़ इस पे सरगर्मी नंबर जो है 18 दी गई है। दिए गए रिश्तों पर एक पैराग्राफ लिखिए और इनमें इस्तेमाल होने वाले तज़कीर व सानियत की निशानदही भी करें। यहाँ पे क्या करना है कि जी कुछ रिश्तों के नाम दिए गए हैं, उनको आप बच्चे ने अपने पैराग्राफ में इस्तेमाल करना है। फिर पेज नंबर 42 है 42, तो यहाँ पे जो है वो तज़कीर व सानियत भी इसके अंदर करनी है बच्चे ने। तो वाहद जमा जो है वो बताना है, मुज़क्कर मोनस बताना है कि कौन सा मुज़क्कर था और कौन सा मोनस था, वो भी बच्चा जो है वो बता रहा होगा। सरगर्मी नंबर 19, दिए गए जुमलों में ख़त्मा और सवालिया निशान का इस्तेमाल करें। तो ये बच्चे देखेंगे कौन सा सवालिया जुमला है उसके आगे सवालिया निशान लगा देंगे और कौन सा ऐसे जिसके आगे ख़त्मा लगता होगा तो वो लगा देंगे। फिर पेज नंबर 43 सरगर्मी नंबर 20, इसके ऊपर तस्वीर में दिए गए
पेशों के बारे में 3-3 लाइनें लिखें। अब कुछ जो है वो पिक्चर्स दी गई हैं, पेशे हैं वो, तो पेशों के बारे में बच्चा जो है वो 3-3 लाइनें लिखेगा। फिर पेज नंबर 44 के ऊपर हम देखते हैं सरगर्मी नंबर 23। ज़ैल में दिए गए हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज नीचे दी गई जगह पर तहरीर करें। तो अब बच्चा देखेगा कि सीन से कौन से लफ्ज़ बन रहे हैं, सीन से लफ्ज़ लिख देगा। लाम से कौन सा लफ्ज़ बन रहा है वो नीचे लिख दे, मतलब उसके आगे बॉक्स के अंदर लिख लेगा। इस तरह की एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट होगी। पेज नंबर 45 के ऊपर है सरगर्मी नंबर 24। दिए गए मेवाजात की पहचान करें और इनके नाम लिखिए। नीज़ अपने पसंदीदा मेवाजात का नाम और पसंदीदगी की वजह लिखें। तो यहाँ पे क्या है कि जी बच्चे ने क्या करना है, कुछ मेवे दिए गए, उन मेवों के नाम लिखने हैं और फिर बच्चे ने बताना है कि उसके फेवरेट मेवे जो हैं या उसका फेवरेट मेवा जो है वो कौन सा है, और वो उसके बारे में लिख रहा होगा कि मुझे ये क्यों पसंद है। फिर पेज नंबर 46 है, उसके ऊपर है सरगर्मी नंबर 25 विच इज़ दी गई तस्वीर की मदद से कहानी लिखें। तो ये तस्वीरें दी गई हैं, तस्वीर एक दी गई है, तो बच्चे ने इसको देखते हुए एक कहानी जो है वो तहरीर करनी है। और इसी के साथ हमारा जो उर्दू का हॉलीडे पैक है वो भी वो ख़त्म हो जाएगा और हम जो है वो नेक्स्ट जो है अपने हॉलीडे पैक की तरफ मूव कर जाएंगे। Moving on the next holiday pack which is mathematics starting from the page number 3। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, there is activity number 1 number order। तो ये कुछ जो हैं वो write the numbers from smallest to biggest। कुछ नंबर्स दिए गए हैं, बच्चा क्या करेगा उनको अरेंज करते हुए ऐसे अरेंज करेगा कि पहले स्मॉलेस्ट फिर उसकी ग्रेजुअली जो है वो बिगर और बिगेस्ट की तरफ जाता जाएगा। इस तरह से इन नंबर्स को अरेंज करना है, नंबर को ऑर्डर्स में लिखना है। On page number 4 there is activity number 2 write the numbers from biggest to smallest। तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले बिगर वन लिखेगा, फिर जो है स्मॉलर वन, फिर स्मॉलेस्ट वन, यानी कि पहले बड़ों से छोटों की तरफ अब मूव करेगा बच्चा और बैकवर्ड मूव करेगा ना। On page number 5 there is activity number 3 solve the sums and color the picture according to the colors code given। तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा कि यहाँ पे सम्स को सॉल्व करना है, यानी 1 + 6 = 7। तो 7 के अंदर क्या कलर है, ब्लैक, तो उसको ब्लैक कर देगा। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं 4 + 4 = 8, तो 8 का कलर कोड क्या है, पर्पल। तो इस तरह बच्चा जो है इसको पिक्चर को ग्रेजुअली कलर करता जाएगा सम्स को सॉल्व करते हुए। और ऑन page number 6 there is activity number 4 which is count and write the sums। और यहाँ पे क्या करना है बच्चे ने कि काउंट करना है सबसे पहले और उसको राइट करना है, मैच भी तो करना है, ठीक है, कि जैसे कि जी तो पहले आपने क्या करना है कि इनको काउंट करना है और आगे एक नंबर है उसको काउंट करके प्लस कर देना है। जैसे 2 स्ट्रॉबेरीज़ हैं +2, तो ये 2 क्या हो गया, 4। तो इसी तरह जो 4 वाला नेक्स्ट होगा उसके साथ मैच भी करते जाना है, ठीक है। ऑन पेज नंबर 7 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 5 विच इज़ फाइंड द करेक्ट सम फ्रॉम द ऑप्शन फॉर द नंबर्स गिवन बिलो। यहाँ पे क्या करना है कि इनको प्लस करते हुए देखना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है और उसको जो है टिक भी कर देना है और इन बॉक्सेस के अंदर जो है वो लिख भी देना है। सम के क्वेश्चंस हैं ये। और उसके बाद जो है ऑन पेज नंबर 8 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 6 विच इज़ कंप्लीट द फॉलोइंग सम्स। ये कुछ सम्स दिए गए हैं, आपने इनको जो है वो कंप्लीट करना है। ऑन फिर ये कुछ एडिशन के सम्स हैं और इनको भी इसी तरह फिल आउट करते जाएंगे। ऑन पेज नंबर 9 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 7 विच इज़ यहाँ पे आपके पास कुछ सब्सट्रैक्शन के सम्स हैं, ये बच्चा जो है उसको कंप्लीट कर रहा होगा। ऑन पेज नंबर 10 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 8 विच इज़ कंप्लीट द फॉलोइंग आई कैन नेम द और मिनट हैंड और हैंड। तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा कि क्लॉक्स को देखते हुए जो है वो टाइम टेबल लिख रहा होगा और उसको कंप्लीट कर रहा होगा। और यहाँ पे फिर बच्चे ने एक ये भी लिखना है
राइट सम थिंग्स दैट यू कैन और टू डू, दैट कैन टेक और टू डू ना। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो बता रहा होगा कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो 1 घंटे में हो जाती हैं या वो कर सकता है या लेती हैं 1 घंटा होने में, ठीक है। ऑन पेज नंबर 11 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 9, डियर फैमिली। Today we will learn about place value of 999, 999. Let's do an activity below together so students can review the skills we'll need in order to understand the maths in this place value. Student can also read some of the new vocabulary words. तो यहाँ पे बच्चा जो है ये कुछ एक्टिविटी जो है उनको परफॉर्म करेगा और आप उसको जो है वो लेके चल रहे होंगे, बच्चे को समझा रहे होंगे। ऑन पेज नंबर 12 यहाँ पे वो उसी एक्टिविटी को देखते हुए ये भी एक्टिविटी जो है हमारी कंप्लीट होगी। ऑन पेज नंबर 13 यहाँ पे जी एक प्रोजेक्ट वर्ड है, मेक अ मॉडल ऑफ abacus and show number 99 model by using abacus frame. तो एग्जाम्पल मॉडल ऑफ 643 with abacus frame। तो यहाँ पे जो है बच्चा ड्रॉ करते हुए सारा जो है वो शो कर रहा होगा और इसको एक्टिविटी जो है प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीट कर रहा होगा। ऑन पेज नंबर 14 देयर इज़ पार्ट 6 है जी एक्टिविटी नंबर 8 का, एक्टिविटी नंबर 9 का सॉरी। राइट द नंबर्स फॉर द वर्ड नेम्स। अब कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनको आपने नंबर्स के अंदर बच्चे से लिखवाना है, जैसे 116 तो बच्चा जो है इसको नंबर फॉर्म में लिख रहा होगा। ऑन पेज नंबर 15 अगेन राइट द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ भी बच्चा जो क्या है इसको जो है अब बच्चा क्या करेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कैसे लिखते हैं, ये 600 है, 80 और 5 इनको प्लस करेंगे तो क्या आता है 685। तो इसको जो है बच्चा नंबर फॉर्म में लिख देगा। ऑन पेज नंबर 16 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 10 विच इज़ राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म्स इन द वर्ड्स। अब देखें पीछे हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म की हुई थी और उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो लिखी हुई थी। लाइक 685 है तो उसको 600 को अलहदा, 80 को अलहदा और 5 को अलहदा लिखा हुआ था ना। इसी तरह यहाँ पे बच्चे को आपने क्या करवाना है कि इसकी हमने एक्सटेंडेड फॉर्म्स जो हैं उसको लिखना है और वर्ड्स में भी लिखना है, ठीक है। तो इस तरह बच्चा जो है इस एक्टिविटी को लेके चल रहा होगा। ऑन पेज नंबर 17 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 11 विच इज़ राइट काउंटिंग इन नंबर्स। नंबर नेम फ्रॉम 50 to 70, यहाँ से 50 से 70 तक जो है बच्चे ने काउंटिंग लिखनी है। ऑन पेज नंबर एक्टिविटी नंबर 12 ऑन पेज नंबर 17 एज वेल देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 12 विच इज़ डू स्किप काउंटिंग बाय 10 एंड फिल द मिसिंग नंबर्स। तो यहाँ भी बच्चे ने क्या करना है कि 10 को स्किप करते हुए नंबर्स की जो है वो काउंटिंग लिखनी है। और ऑन पेज नंबर 18 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 13। यहाँ पे बच्चा जो है वो एडिशन के सम्स जो हैं उसको फिल आउट कर रहा होगा, कंप्लीट कर रहा होगा। फिर इसी तरह पेज नंबर 19 के ऊपर एक्टिविटी नंबर 14 है। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो सब्सट्रैक्शन के सम्स जो हैं उसको कर रहा होगा। और ऑन पेज नंबर 20 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 15 विच इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे जो है बच्चा क्या करेगा, 46 है प्लस 5 है, इनको प्लस करते हुए ब्लैंक्स जो हैं उनके अंदर फिल कर देगा। उसके बाद जो है द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट्स नंबर्स, ठीक है। उसके बाद जो है ये इसी तरह सारी जो है एक्टिविटी बच्चा लेके चल रहा होगा। ऑन पेज नंबर 21 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 16 विच इज़ मंथ्स ऑफ द ईयर, रीड ईच क्लू देन सेलेक्ट द करेक्ट मंथ। तो यहाँ पे बताना है स्टेटमेंट को देखते हुए कि यहाँ पे कौन सा मंथ जो है ईयर का वो सूट कर रहा है और सूटेबल जो नेम ऑफ मंथ है वो आपने ब्लैंक के अंदर लिखवा देना है बच्चे से। ऑन पेज नंबर 22 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 17 मैच द ऑर्डिनल नंबर्स
विद द मंथ ऑफ द ईयर। यहाँ पे क्या करना है कि ऑर्डिनल नंबर्स जो हैं उनको मंथ ऑफ द ईयर के साथ मैच करते जाना है। ऑन पेज नंबर 22 एज वेल देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 18 which is draw any 5 geometrical shapes and color them neatly। यहाँ पे geometrical shape कोई भी हो सकती है, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकती है वो। उसको 5 शेप्स को ड्रॉ करना है और उनको कलर करना है नीटली। ऑन पेज नंबर 23 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 19 राइट टेबल ऑफ 3 and 4। यहाँ पे बच्चा जो है 3 और 4 का टेबल जो है उसको राइट करेगा। ऑन पेज नंबर 24 देयर इज़ प्रोजेक्ट एक्टिविटी नंबर 20। यहाँ पे क्या करना है, measure and 10 different heavy or light things in your home, make a chart and mention each thing name with picture, weight, length and capacity। यहाँ पे बच्चा क्या करेगा कि कोई भी घर में चीज़ को लेगा, उसकी पिक्चर को जो है वो पेस्ट करेगा और उसकी लेंथ, वेट, कैपेसिटी जो है इन चीज़ों को भी लिख रहा होगा। ऑन पेज नंबर 25। अब पेज नंबर 25 से ऑनवर्ड जो है हमारी जनरल नॉलेज का समर पैक जो है, हॉलीडे पैक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ऑन पेज नंबर 25 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 1 विच इज़ ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। चूज़ द करेक्ट नेम ऑफ द ऑर्गन एंड राइट इन द गिवन बॉक्स। अब कुछ जो है ऑर्गन्स के नाम दिए गए हैं, ये बच्चे ने क्या करना है, यहाँ से चूज़ करना है और उसको गिवन जो बॉक्स है उसके अंदर, जो करेक्ट गिवन बॉक्स है उसके अंदर लिखते जाना है। ऑन पेज नंबर 26 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 2 विच इज़ आइडेंटिफाई द करेक्ट हैबिटेट एंड राइट इट्स नेम इन द गिवन बॉक्स। तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, कुछ पिक्चर्स हैं उनको देखते हुए बताना है कि ये कौन सा हैबिटेट है और उसका नाम जो है बच्चे ने लिखना है। ऑन पेज नंबर 27 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 3 विच इज़ फ्लैग गेसिंग। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के फ्लैग दिए गए हैं और बच्चों ने जो है वो फ्लैग गेस करना है कि ये किस कंट्री का है। और ड्रॉ एंड कलर द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। और बच्चे ने यहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग जो है उसको ड्रॉ भी करना है और कलर भी करना है। ऑन पेज नंबर 28 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 4 विच इज़ फूड ग्रुप्स। तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द फूड इन द करेक्ट ग्रुप और देन राइट वन मोर फूड यू थिंक फॉर ईच ग्रुप। यहाँ पे कुछ जो है पिक्चर्स दी गई हैं। अब बच्चे ने देखना है कि मीट, फिश, वेजिटेबल, फ्रूट्स, सीरियल्स एंड ग्रेन्स और डेयरी जो है, इसको देखते हुए इन पिक्चर्स जो जहाँ पे सूटेबल फूड ग्रुप है उसके अंदर नाम लिखते जाना है उसका। और एक एक नाम बच्चा ख़ुद से लिख रहा होगा कि वो क्या सोचता है कि मतलब ये फ्रूट जो है इस ग्रुप में है, मतलब उसको पहचान है या नहीं। ऑन पेज नंबर 29 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 5 विच इज़ हाउ हेल्थी आर यू, ट्राई टू अटेम्प्ट दीज एक्टिविटीज़, हाउ मैनी एक्टिविटीज़ डिड यू परफॉर्म एंड हाउ मच टाइम यू टुक। अब बच्चे ने अपने आप को देखना है कि वो कितना हेल्थी है, उसने कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं उसको परफॉर्म करना है और देखना है कि वो कितनी एक्टिविटीज़ जो है वो उसको परफॉर्म कर सकता है और कितना टाइम उसको लगता है इन एक्टिविटीज़ को करने में। फ्लैप योर विंग्स एंड फ्लाई लाइक अ बर्ड अराउंड द हाउस ऑन टाइम। तो ये बच्चे ने कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि बच्चे को कहना है कि फ्लैप योर विंग्स, बाजू के विंग्स बनाते हुए फ्लैप करना है और अराउंड द हाउस जो है उसने घूमना है लाइक अ बर्ड। और इस तरह जो है बच्चा ये कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं इसको कर रहा होगा। ऑन पेज नंबर 30 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 6 विच इज़ लिस्ट द आउटडोर गेम्स दैट यू आर प्लेइंग आउटसाइड। तो कुछ ऐसी आपने बच्चे ने गेम्स लिखनी हैं जो कि हम बाहर जो है वो खेल सकते हैं। और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं और इसी तरह बच्चा जो है उसके जवाब दे रहा होगा। ऑन पेज नंबर 31 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 7 विच इज़ सॉर्ट आउट द वर्ड्स एंड राइट इनटू करेक्ट कैटेगरी। हेल्थी और जंक फूड है और कुछ वर्ड बैंक आपको दिया गया, आपने देखना है कौन सा हेल्थी फूड है और कौन सा जंक फूड है, आपने उनको करेक्ट जो है वो कैटेगरी में लिखते जाना है। और ऑन पेज नंबर 32 देयर इज़ एक्टिविटी नंबर 8 विच इज़ मैच ईच एनिमल टू वेयर इट लिव्स। तो यहाँ पे कुछ जगहें दी गई हैं कि कौन सा जानवर कहाँ रहता है, तो जहाँ पे वो रह सकता है
आपने उसको उसके साथ मैच करते जाना है। और इसी के साथ हमारा मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज का हॉलीडे पैक भी कंप्लीट हो जाएगा और हम जो है वो अपने नेक्स्ट हॉलीडे पैक की तरफ मूव करते हैं। हम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2, हम अपने लास्ट समर पैक की तरफ बढ़ते हैं। रोबोटिक्स AI STEM PPL, पेज नंबर 3 ओपन करें। रोबोटिक्स AI, सबसे पहले रोबोट्स होते क्या हैं देखें। रोबोट इज़ अ मशीन डेट कैन डू टास्क और एक्शंस automatically without human activity. It can be programmed to perform specific jobs or functions such as moving, picking up objects, or processing information, making it useful in various fields like manufacturing, medicine, or even household chores. तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे रोबोट के बारे में जाना कि रोबोट एक मशीन है, इससे हम डिफरेंट टास्क करवा सकते हैं। नेक्स्ट, पेज नंबर 4, यूजेस ऑफ रोबोट्स। यहाँ पर यूजेस ऑफ रोबोट्स के रोबोट्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, डू यू नो रोबोट्स कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ वायर्स, इफ़ एनी ऑफ द वायर इज़ प्रॉब्लमेटिक द रोबोट विल नॉट वर्क। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है रोबोट एक मशीन है, तो इसका मतलब वो वायर से मिलकर बनी है। तो आपको पता है अब एक भी वायर अगर ख़राब हो जाए तो मशीन नहीं चल सकती, इसी तरह रोबोट भी नहीं चल सकता। तो उसी वाले से आज हम सीखेंगे कि हम कैसे रोबोट्स ठीक कर सकते हैं। तो वन ऑफ आवर बिलव्ड रोबोट स्टॉप वर्किंग, प्लीज हेल्प द रोबोट टू मेक इट अलाइव अगेन बाय कनेक्टिंग द रोबोट वायर्स। फॉर कनेक्टिंग द वायर्स you can use color pencils, crayons or markers. You can also use thread by pasting it through glue. तो स्टूडेंट्स, आपने पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, मार्कर्स, यहाँ तक के थ्रेड, जो भी आपको अच्छा लगे आपने उसके अकॉर्डिंग मैच कर देना है। नेक्स्ट, पेज नंबर 5 है एक्टिविटी 1, कोडिंग फन 1। तो स्टूडेंट्स, कोड बॉक्स आपको दे दिया गया है, एक कॉलम में डिजिट्स दे दिए गए हैं और एक कॉलम में अल्फ़ाबेट्स, तो आपने उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स बनाने हैं। नेक्स्ट, पेज नंबर 6, एक्टिविटी नंबर 2, कलर कोडिंग 1। तो स्टूडेंट्स देखें, रोबोट है, रोबोट में आपने कलर करने हैं। कलर कोड आपको बता दिया गया है कि आइज़ में आपने कौन सा कलर करना है, ईयर्स में कौन सा कलर करना है, फेस में कौन सा कलर करना है, आपने उसके अकॉर्डिंग कलर कर लेना है। और नेक्स्ट, साथ ही साथ डू इट योर सेल्फ एक्टिविटी, एक एक्टिविटी आपने रोबोट्स खुद से बनाना है और फिर अपने समर पैक में अटैच कर देना है। पेज नंबर 7, स्टेम। स्टेम की एब्रीवेशन क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। एक्टिविटी 1, पेपर रॉकेट। जी, यहाँ पर पेपर रॉकेट हम जानेंगे वो कैसे बनता है। तो देखिए, रिक्वायर्ड आइटम्स आपको क्या क्या चाहिए। एम्प्टी जूस पाउच, 1 फ्लेक्सिबल स्ट्रॉ, 1 स्टैंडर्ड स्ट्रॉ, कलर्ड कॉर्ड या पेपर, कलर टेप, मॉडलिंग क्ले, सीजर्स। तो स्टूडेंट्स, आपको ये मटेरियल रिक्वायर्ड है। व्हाट टू डू, आपने करना क्या है, आपको गाइड कर दिया गया है, आपने उसके अकॉर्डिंग पेपर रॉकेट बना लेना है। नेक्स्ट, पेज नंबर 8, हैव यू लॉन्च योर रॉकेट, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। जी स्टूडेंट्स, जब आप रॉकेट बना लेंगे तो आपने उसकी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है और यहाँ पर मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट, पेज नंबर 9, एक्टिविटी नंबर 2, ट्रेस द डॉटेड लाइंस एंड कलर द रॉकेट। जी स्टूडेंट्स, आपने ट्रेस करनी है डॉटेड लाइंस और कलर कर देना है रॉकेट में। पेज नंबर 10, एक्टिविटी नंबर 3, हेल्प द एस्ट्रोनॉट टू गेट बैक टू हिज रॉकेट। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर एस्ट्रोनॉट की हेल्प करनी है कि अपने रॉकेट तक पहुँच जाए, तो आपने ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट, पेज नंबर 11 है एक्टिविटी नंबर 4, बिल्ड एन अम्ब्रेला। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर अम्ब्रेला बनानी है, तो आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है मटेरियल्स देखें। कपकेक लाइनर, क्राफ्ट स्टिक्स, ग्लू, डेकोरेशंस। तो स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं आपको और आपने प्यारी सी अम्ब्रेला बना लेनी है। नेक्स्ट, लास्ट पेज है, पेज नंबर 12, एक्टिविटी नंबर 5, मेंशन द टेम्परेचर ऑफ ईच डे इन द गिवन वेदर अपडेट्स बॉक्स। तो स्टूडेंट्स, आपको वेदर बॉक्स दे दिया गया है। चेक योर वेदर अपडेट्स डेली फॉर अ वीक एंड सी इफ़ यू वांट टू टेक अम्ब्रेला विद यू और नॉट। तो स्टूडेंट्स, आपको टाइम टेबल दे दिया गया है, आपने टेम्परेचर पूरे वीक का चेक करना है, वेदर कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपने
टिक कर देना है। जैसे मंडे का जो होगा वेदर आपने उसके आगे टिक कर देना है। इसी तरह ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपने मार्क कर देना है। क्लाउडी हुआ, रेनी हुआ, कोल्ड, जैसा भी हुआ आपने उसके आगे मेंशन कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। On the next holiday pack which is computer science, यहाँ पे पेज नंबर 3 से स्टार्ट करते हुए अगर हम देखते हैं, सबसे पहली एक्टिविटी जो है वो है टेक द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसके 3 ऑप्शंस हैं। बच्चे को आपने कहना है जो उसको सूटेबल स्टेटमेंट लगती है उसको उसने टिक करना है। आफ्टर दैट ऑन पेज नंबर 4 उसके ऊपर कुछ जो है उसी तरह ऑप्शंस हैं। आफ्टर दैट फिल इन द ब्लैंक्स हैं। वर्ड बैंक बच्चे को दिया गया है, उस वर्ड बैंक को देखते हुए सूटेबल ब्लैंक के अंदर वो वर्ड्स जो हैं बच्चे ने राइट करते जाना है। ऑन पेज नंबर 5 स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपने बताना है, बच्चे ने बताना है आइदर दैट इज़ ट्रू और आइदर दैट इज़ फॉल। और उसके बाद जो है आप ऑन पेज नंबर 6 देयर इज़ एक्टिविटी विच इज़ मैच द नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द लेफ़्ट टू थिंग्स वी गेट फ्रॉम देम। तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो बच्चे ने क्या करना है कि उससे हम लोग जो गेट करते हैं, जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ उसको मैच करते जाना है। ऑन पेज नंबर 7 देयर इज़ एक्टिविटी विच इज़ unscramble the jumble words and write the करेक्ट वर्ड इन द गिवन स्पेस। अब कुछ जो है वो जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, बच्चे ने उसको अरेंज करते हुए लिखना है कि उससे कौन सा वर्ड बन रहा है। ऑन पेज नंबर 8 देयर इज़ आंसर दीज क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, बच्चे ने उसको आंसर करना है। ऑन पेज नंबर 9 राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, बच्चे ने बताना है कि ये कौन सा गैजेट है। On page number 10 there is activity which is look at the picture and write what are they doing in on a computer। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो क्या करेगा, देखेगा पिक्चर्स को और बताएगा कि ये कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं, और 2 क्वेश्चंस हैं उनके जो हैं वो आंसर करेगा। ऑन पेज नंबर 11 अब यहाँ से जो है वो हमारा इस्लामियात का जो हॉलीडे पैक है वो स्टार्ट हो जाएगा, विच इज़ ज़ुबानी काम। जो ज़ुबानी काम बच्चे ने करना है वो ये है ताउज़ और तस्मिया ज़ुबानी याद करनी है, और तर्जुमा जो है वो जहन नशीन करना है बच्चे ने, और दर्ज सैल कलमात याद करें और रोज़मर्रा ज़िंदगी में यही अल्फाज इस्तेमाल करने का शुआर अपनाएं। तो बच्चा ये जो कलमात हैं इनको याद करेगा और ट्राई करेगा कि वो उसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो लेके चल रहा हो। पेज नंबर 12 के ऊपर है रोज़ाना कोई नेकी करें और वो दर्ज झैल दिए गए दरख्त के खाली डिब्बों में लिखें। अब ये एक दरख्त बना हुआ है, इसके ऊपर कुछ खाली डिब्बे हैं, बच्चों को कहना है कि कोई नेकी करे और इसके ऊपर लिखता जाए। फिर है जी पेज नंबर 13 है, उसके ऊपर है जिन जानवरों की कुर्बानी की जा सकती है इनकी तस्वीर में रंग भरें। अब यहाँ पे बच्चों को कहना है कि जिन जिन जानवरों की हम कुर्बानी कर सकते हैं उनके अंदर कलर करते जाना है बच्चे ने। उसके बाद पेज नंबर 14 के ऊपर देखें हम इस्लामी महीनों के नाम लिखें और याद करें। यहाँ पे बच्चा जो है इस्लामी महीनों के नाम याद करेगा और फिर उसको लिखेगा भी। उसके बाद सहरी और इफ्तार की दुआएं ज़ुबानी याद करें। नीज़ इफ्तार में आपको जो खाने पीने की चीज़ें पसंद है उनकी तस्वीर बनाएं और रंग भरें। बच्चे को सहर और इफ्तार की जो है आपने दुआएं याद करवानी है, और उसके बाद बच्चे को कहना है कि उसको इफ्तार में जो जो चीज़ें खाना पसंद है वो इधर जो है उनको ड्रॉ करें। ऑन पेज नंबर 16 कौन सी किताब किस पैगंबर पर नाजिल हुई, दरख्तों और बादलों के टुकड़ों में एक जैसे रंग भर कर वाज़िया करें। अब जो है कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं, आसमानी किताबों के, और फिर पैगंबरों के नाम दिए गए हैं। बच्चे ने देखना है कि कौन सी किताब किस पैगंबर पर नाजिल हुई, और बादल को और उस दरख्त को बच्चे ने सेम कलर करना है जो उनसी किताब जिस पैगंबर पर नाजिल हुई। दर्ज झैल दिए गए ऑन पेज नंबर 17 पेज नंबर 17 के ऊपर कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात जो है वो बच्चे ने तहरीर करने हैं। उसके बाद पेज नंबर 18 है, उसके ऊपर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के नाम में रंग भरें। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम लिखें। यहाँ पे जो है हज़रत
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के नाम दिए गए हैं, उनको बच्चा रंग करेगा और उसके साथ ही साथ उनके जो दादा हैं उनका नाम भी जो है वो तहरीर करेगा। और इसी के साथ हमारा इस्लामियात का भी जो हॉलीडे पैक है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा।